दोस्तों, ये घटना एक 60 साल के बूढ़े आदमी की है। उस बूढ़े आदमी का नाम कमलेश होता है। वह लकवा की बीमारी से जूझ रहा होता है। डॉक्टर ने भी बता दिया था कि तुम लकवा बीमारी के चलते चल फिर नहीं सकते। वह बूढ़ा आदमी अपनी जवानी के दिनों में लड़कियों के साथ खूब मजा किया करता था। वह बूढ़ा आदमी कमलेश के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन पैसा होने के बाद भी वह अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकता। इसलिए कमलेश एक दिन एक महिला के पास जाता है। दरअसल वह महिला लड़कियों की डील किया करती थी। कमलेश वहां पहुंच कर के महिला से कहता है, मुझे एक खूबसूरत लड़की की तलाश है, किसी भी तरह करके मेरे घर भेज देना। कमलेश की बात को सुनकर महिला कहती है, आप चिंता न करें, जिस तरह की भी लड़की चाहिए आपको मिल जाएगी। कमलेश महिला से बात करके अपने घर चला जाता है। सुबह ही कमलेश के पास उस लड़की की कॉल आती है। लड़की की मधुर आवाज को सुनकर कमलेश बहुत खुश हो जाता है। कमलेश अपने घर में बैठकर उस लड़की का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर में ही वह लड़की वहां पर पहुंच जाती है। जब कमलेश दरवाजा खोलता है, देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वह लड़की देखने में बहुत खूबसूरत होती है। कुछ देर तो वो बूढ़ा आदमी उस लड़की को देखते रह जाता है। तभी वह लड़की कहती है, अरे अंकल, इतना घूर कर क्यों देख रहे हो? आपने तो कुछ अभी देखा ही नहीं है। लड़की की बात को सुनकर कमलेश मुस्कुराने लगता है। लड़की को सोफे पर बैठने को कहता है और दोनों के लिए एक एक पैक बनाने लगता है। लड़की कमलेश से पूछती है, अंकल, आपकी पत्नी आपको खुश नहीं कर पाती है? तभी कमलेश कहता है, ऐसी बात नहीं है, मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी थी। जो मैं बोलता था वही वो करती थी, लेकिन अभी वह इस दुनिया में नहीं है। लड़की बात को सुनकर कहती है, अंकल, मुझे बहुत दुख हुआ। आप चिंता ना करें, मैं अभी आ गई हूँ तो मैं आपको खुश करके ही जाऊंगी। दोनों खूब दारू पीने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद कमलेश उस लड़की के हाथ को पकड़कर कमलेश बेडरूम में ले जाता है। दोनों उस वक्त बेड पर बैठे होते हैं। तभी वो लड़की कहती है, मैं थोड़ा हल्का होकर आती हूँ। इतना कह के लड़की बाथरूम में चली जाती है। बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है। कुछ देर में ही वह लड़की आ जाती है। जैसे ही वह लड़की कमलेश को चूमने लगती है, कमलेश कहता है, देखो, मैं पहले जैसा जवान नहीं रहा। कमलेश की बात को सुनकर लड़की मुस्कुराने लगती है और कहती है, अरे अंकल, आप घबरा क्यों रहे हैं? आपको तो मुझे देखकर खुश होना चाहिए। लड़की फिर से कहती है, आपने कितनों की गुफा में धमाका किया है। लड़की की बात को सुनकर बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है। कुछ देर के अंदर दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने के बाद दोनों बेड में बैठकर बातें करने लगते हैं। बूढ़ा आदमी लड़की से कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। लड़की कमलेश से कहती है, आपको परिवार में आपके अलावा कौन कौन है? कमलेश अपने बारे में बताने लगता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरे अलावा मेरे साथ एक नौकरानी रहती थी, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है। उस दिन से मैं अकेले रहता हूँ। कमलेश की बात को सुनकर लड़की कहती है, अंकल, आपकी बात को सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि इस हालत में आप अकेले रहते हैं। ऐसे हालत में जिंदगी जीना कितना कठिन होता होगा। कमलेश कहता है, बात तो सही है, लेकिन क्या करना, जिंदगी ऐसे ही बिताना पड़ता है। कमलेश लड़की के बारे में पूछने लगता है। लड़की कहती है, मुझे अपने माता पिता को देखने का नसीब ही नहीं हुआ। मेरी मौसी ने ही मेरा लालन पालन किया, और जब मैं बड़ी हुई तो मेरी मौसी और मुझ में बात नहीं बनी, जिसके चलते मैं वहां से भाग गई। कुछ देर के अंदर फिर से दोनों दारू पीने लगते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, दोनों का सिचुएशन एक जैसा ही है। कमलेश फिर से कहता है, मेरे साथ मेरे घर में रहोगी?
तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। लड़की सोच में पड़ जाती है। कुछ देर बाद करने के बाद लड़की वहां से चली जाती है। कुछ देर के बाद कमलेश उस महिला के पास कॉल करता है और कहने लगता है, आपने जिस लड़की को भेजा था वह बहुत ही अच्छी थी, और कहता है अगर और ज़रूरत पड़े तो कॉल करके बता देना। सुबह-सुबह कमलेश डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाने लगता है। डॉक्टर कहता है, 1 महीने के अंदर में आप चल नहीं पाओगे। डॉक्टर की बात को सुनने के बाद कमलेश कुछ देर के बाद घर को चला जाता है। कमलेश को भी पता होता है कि अब तो ख्याल रखने के लिए किसी को रखना ही होगा। कमलेश तुरंत ही उस महिला के पास कॉल करता है और महिला कहती है, अरे इतनी जल्दी। दरअसल महिला को भी कमलेश की बीमारी के बारे में पता नहीं होता है। कमलेश जैसा कहता है वैसा ही वो महिला उस लड़की को कॉल करके कमलेश के घर भेज देती है। कमलेश घर में बैठकर के टीवी देख रहा होता है। उसी समय वह लड़की पहुंच जाती है और कमलेश के पास जाकर के बैठ जाती है। लड़की कहती है, लगता है आपका मन नहीं भरा। वह लड़की दोनों के लिए एक एक पैक बनाती है। कमलेश लड़की से कहता है, आज मैं किसी काम से तुम्हें बुलाया हूँ, तुम्हें मेरा कुछ काम करना है। लड़की हंसते हुए कहती है, मैं तैयार हूँ। कमलेश कहता है, मैंने तुम्हें मेरे बारे में ठीक से नहीं बताया। दरअसल मैं एक बीमारी से जूझ रहा हूँ, जल्दी मैं लकवाग्रस्त हो जाऊंगा। मैं चाहता हूँ तुम मेरा ख्याल रखो। इसके बदले तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। पर एक बात, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। लड़की कमलेश की बात को सुनकर हाँ के जवाब दे देती है। वह लड़की एक 60 साल के बूढ़े के साथ शादी कर लेती है। देखते ही देखते कुछ महीने के अंदर कमलेश लकवाग्रस्त हो जाता है। लड़की रोज कमलेश की देखभाल करती थी, लेकिन कुछ साल के बाद कमलेश की मौत हो जाती है। कमलेश के पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो लड़की की हो जाती है। अब लड़की को पहले जैसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह एक बिजनेसमैन के साथ शादी कर लेती है। दोनों पति पत्नी अच्छी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, इसी जगह पर ये घटना समाप्त होती है।